Hello, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. चलिए, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है। रीजन बीइंग कि अ, अब टाइम है नहीं ज़्यादा। ठीक है, टाइम अभी है नहीं ज़्यादा। मंडे को आप मुझसे कोई भी डाउट होती है अभी से रिलेटेड क्लासेस से, मंडे को आप मुझसे पूछ सकते हैं। मंडे को मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर कर दूंगी। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है कॉन्फेडरेट। पहला क्वेश्चन है कॉन्फेडरेट। कॉन्फेडरेट का एंटोनिम बताना है। क्या है? वॉन्डर, कंफ्यूज, क्लस्टर, डिसबैंड। बताइए, कॉन्फेडरेट का एंटोनिम बताना है। एक बार सोच लीजिए, इससे पहले बताया हुआ है कॉन्फेडरेट का मतलब। एक बार सोच के बताइए। वॉन्डर, कंफ्यूज, क्लस्टर या फिर डिसबैंड। आई एम गिविंग यू सम टाइम। बेटा आप जो है मंडे तक मुझे इन्फॉर्म करो कि कितना टाइम लग रहा है कॉम्प्रिहेंशन करने में। ऑलराइट, कॉम्प्रिहेंशन करने में कितना टाइम लग रहा है आप मुझे बताओ जरा। विल सॉर्ट दिस आउट। बताओ, कॉन्फेडरेट का एंटोनिम बताओ। वॉन्डर, कंफ्यूज, क्लस्टर, डिसबैंड। कॉन्फेडरेट का एंटोनिम वॉन्डर, कंफ्यूज, क्लस्टर, डिसबैंड। कॉन्फेडरेट का मतलब है जॉइंड इन अ एग्रीमेंट। ठीक है, जॉइंड इन एन एग्रीमेंट इज कॉन्फेडरेट। ठीक है, एग्रीमेंट और ट्रीटी, एनीथिंग इज कॉल्ड अ कॉन्फेडरेट। वॉन्डर मतलब वॉक स्लोली, एमलेसली। वॉक स्लोली एमलेसली। वॉक स्लोली एमलेसली इज वॉन्डर। कंफ्यूज मतलब पता है, क्लस्टर, गुच्छे को हम क्लस्टर बोलते हैं। डिसबैंड का मतलब होता है टू ब्रेक अप विथ समवन। ठीक है, टू ब्रेक अप विथ समवन। यहां पे ब्रेकअप जो लिखा गया है ये वो रिलेशनशिप्स वाला ब्रेकअप नहीं है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया या आपकी बॉयफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया। नो, ये वाला ब्रेकअप नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि कोई एग्रीमेंट खत्म करना। ठीक है, ब्रेकिंग अप एन अग्रीमेंट विथ समवन। ऑलराइट, ब्रेकिंग अप एन एग्रीमेंट विथ समवन इज कॉल्ड डिसबैंड। अब बताओ, कॉन्फेडरेट का एंटोनिम बताओ। कॉन्फेडरेट का मतलब है जॉइंट इन एन अग्रीमेंट। वॉन्डर का मतलब है वॉक स्लोली एमलेसली। कंफ्यूज का मतलब आपको पता है। क्लस्टर का मतलब है गुच्छा। डिसबैंड का मतलब क्या है? डिसबैंड का मतलब है टू ब्रेक अप विथ समवन या फिर टू ब्रेक अप एन एग्रीमेंट विथ समवन। क्या होगा आंसर कॉन्फेडरेट का? डिसबैंड। राइट, कॉन्फेडरेट का आंसर होगा डिसबैंड। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्कसम। अर्कसम का एंटोनिम बताना है। अर्कसम का एंटोनिम बताना है। प्लीजिंग, टायरलेस, अनोइंग या फिर फॉरगिविंग। बताइए, अर्कसम का एंटोनिम। अर्कसम का एंटोनिम बताइए, क्या होगा? प्लीजिंग, टायरलेस, अनोइंग या फिर फॉरगिविंग। अर्कसम का एंटोनिम प्लीजिंग,
tireless, annoying और forgiving. irksome का मतलब क्या होता है? irksome का मतलब है annoying. ठीक है, irksome का मतलब है annoying, irritating इसको हम बोलते हैं irksome. ठीक है, pleasing किसी को खुश करना, to please someone. all right, pleasing का मतलब है to to please someone. ठीक है, is called pleasing. tireless का मतलब है to show a lot of energy, to show a lot of energy. ठीक है, annoying का आपको मतलब पता है, forgiving का आपको मतलब पता है, यानी कि ये annoying आपका सिनोनिम होगा. राइट, annoying आपका सिनोनिम है. अब बताओ आप मतलब. irksome का एंटोनिम. irksome का मतलब है annoying. ऑलराइट, irksome का मतलब है annoying. इतनी गंदी तरीके से लिखा है. अब इसका एंटोनिम बताओ आप मुझे. प्लीजिंग, प्लीजिंग इसका एंटोनिम होगा. प्लीजिंग इसका एंटोनिम होगा. राइट, अनोइंग का irksome का एंटोनिम होगा प्लीजिंग. राइट, ठीक है. अगला क्वेश्चन, स्क्रैप. स्क्रैप एंटोनिम बताइए स्क्रैप का. अबैंडन, डिस्कार्ड, ड्रॉप या रीइंस्टेट. बताओ. अबैंडन, डिस्कार्ड, ड्रॉप या रीइंस्टेट. स्क्रैप. स्क्रैप का एंटोनिम अबैंडन, डिस्कार्ड, ड्रॉप या रीइंस्टेट. स्क्रैप का मतलब क्या है? स्क्रैप का मतलब है अ स्मॉल पीस और स्मॉल अमाउंट दैट इज लेफ्ट ओवर. अ स्मॉल पीस और अमाउंट दैट इज लेफ्ट ओवर. ठीक है, अ स्मॉल पीस और अमाउंट दैट इज लेफ्ट ओवर. अबैंडन का मतलब है छोड़ देना. ठीक है, अबैंडन का मतलब है छोड़ देना. डिस्कार्ड का मतलब है फेंक देना. ड्रॉप का मतलब है अगेन कोई चीज ड्रॉप कर देना. रीइंस्टेट का क्या मतलब है बताइए. रीइंस्टेट का मतलब बताइए. रीइंस्टेट का मतलब बताइए. रीइंस्टेट, रीइंस्टेट का मतलब है रिस्टोर. रिस्टोर टू द फॉर्मर पोजीशन. रिस्टोर का मतलब है, सॉरी, रीइंस्टेट का मतलब है रिस्टोर टू द फॉर्मर पोजीशन. स्क्रैप, अ स्मॉल पीस और अमाउंट दैट इज लेफ्ट ओवर. अबैंडन, छोड़ देना. डिस्कार्ड, फेंक देना. ड्रॉप करना, अगेन छोड़ देना. रीइंस्टेट, रिस्टोर टू द फॉर्मर पोजीशन. क्या होगा स्क्रैप का? रीइंस्टेट. राइट, रीइंस्टेट आपका क्या होगा? एंटोनिम होगा. रीइंस्टेट इज गोइंग टू बी योर एंटोनिम. रीइंस्टेट क्या है? आपका एंटोनिम होगा. ऑलराइट, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कर्टेल, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला एक वर्ड जो कई बार देखा गया है डी ट्रिपल एस बी में. कर्टेल. कर्टेल
बताओ, विस्पर, लेंगदन, रिस्ट्रेन या फिर एक्सप्रेस? विस्पर, लेंगदन, रिस्ट्रेन या फिर एक्सप्रेस? कर्टेल का विस्पर, लेंगदन, रिस्ट्रेन या फिर एक्सप्रेस? एंटोनिम फॉर कर्टेल? विस्पर, लेंगदन, रिस्ट्रेन या फिर एक्सप्रेस? हाँ जी। कर्टेल का मतलब क्या है? कर्टेल का मतलब है टू लिमिट समथिंग, ठीक है? टू लिमिट समथिंग इज कर्टेल, ठीक है? विस्पर, फुसफुसाना, कान में कुछ धीरे धीरे जो है आप बात कर रहे हो, ठीक है? लेंगदन, लंबा करना या फिर कोई चीज को खींचना। रिस्ट्रेन, टू कंट्रोल समथिंग। रिस्ट्रेन का मतलब है टू कंट्रोल समथिंग, एक्सप्रेस करना, कोई चीज को जो है एक्सप्लेन करना, ठीक है? या फिर कोई चीज को बयां करना, उसको हम जो है एक्सप्रेस करना बोलते हैं। अब बताओ, कर्टेल का एंटोनिम। कर्टेल का मतलब है टू लिमिट समथिंग, एंटोनिम क्या होगा कर्टेल का? कर्टेल का एंटोनिम बताइए। कर्टेल का एंटोनिम है रिस्ट्रेन करना, सॉरी लेंगदन करना, ठीक है? कर्टेल का एंटोनिम है लेंगदन करना। कर्टेल का मतलब है किसी चीज को लिमिट करना या रिड्यूस करना। लिमिट और रिड्यूस समथिंग इज कॉल्ड कर्टेल। उसका एंटोनिम क्या होगा? कुछ एंटोनिम ऐसा होगा जो रिड्यूस ना करे, जो लंबा करे, जो बड़ा करे, तो क्या आएगा? लेंगदन होगा एंटोनिम फॉर कर्टेल। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल्ड का क्या होगा? एम्ब्रॉयल्ड का क्या होगा? What is going to be the antonym for embroiled? बताइए। टेल मी, एम्ब्रॉयल्ड का क्या होगा? हाँ, yes. What does embroiled mean? एम्ब्रॉयल्ड का मैं मतलब बताती हूँ। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब है डीपली इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है? डीपली इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है? अब बताओ एंटोनिम। इम्प्लीकेट, पैसिफाई, इंटैंगल या फिर डिस्टर्ब? इम्प्लीकेट, पैसिफाई, इंटैंगल या फिर डिस्टर्ब? इम्प्लीकेट, पैसिफाई, इंटैंगल और डिस्टर्ब? इम्प्लीकेट का मतलब क्या है? इम्प्लीकेट का मतलब है टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, ठीक है? टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम इज इम्प्लीकेट, ठीक है? पैसिफाई का मतलब है टू क्वेल एंगर, यानी कि गुस्से को या जो भी इमोशंस है उसको शांत करना, ठीक है? गुस्से को या इमोशंस को शांत करना। एंटैंगल्ड का मतलब है टू बी ट्विस्टेड, ठीक है? और डिस्टर्ब का मतलब है परेशान। बताओ, एम्ब्रॉयल्ड का मतलब है डीपली इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट,
Implicate का मतलब है to be involved in a crime. Pacify means to quell the anger or the emotions. ठीक है, अपने इमोशंस को शांत करना. एंटैंगल का मतलब है किसी चीज के साथ ट्विस्टेड होना. ऑलराइट, एंटैंगल का मतलब है किसी चीज के साथ ट्विस्टेड होना. ऑलराइट, टू बी ट्विस्टेड टुगेदर. ऑलराइट, डिस्टर्ब का मतलब है परेशान होना. अब बताओ क्या होगा एंटोनिम. अगेन यहाँ पे थोड़ा सा नाक ऐसे ना पकड़ते हुए थोड़ा घुमा के हाथ लेकर आते हैं. ठीक है, एम्ब्रॉयल्ड का मतलब है किसी आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होना. आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कब करते हो, आप किसी के साथ बहसबाजी कब करते हो, जब आपको गुस्सा आता है. ठीक है, गुस्सा आ रहा है तभी आप बहसबाजी करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे. आप इरिटेट हो रहे हो तभी आप किसी से आर्ग्यूमेंट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे. यानी कि आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं. एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके इमोशंस को लो कर रहा हो, क्वेल कर रहा हो, पैसिफाई कर रहा हो. एंटोनिम मिल गया पैसिफाई, ये है आपका एंटोनिम. ठीक है, एंटोनिम है आपका पैसिफाई. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पिक्यूनियस. इम्पिक्यूनियस बताइए. कराए हुए वर्ड से बच्चों मैं दिखा ये रही हूं कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा अक्सर देखने को मिलते हैं DSSB के क्वेश्चंस में, जनरल पेपर में स्पेशली. इम्पिक्यूनियस. और ये सवाल आपके 2021 में आया हुआ है. ये सवाल आपके 2021 में आया हुआ है. कावर्ड, इंटेलिजेंट, केयरिंग या फिर वेल्दी. कावर्ड, इंटेलिजेंट, केयरिंग या फिर वेल्दी. इम्पिक्यूनियस बताइए. इम्पिक्यूनियस का मतलब एंटोनिम बताइए. कावर्ड, इंटेलिजेंट, केयरिंग या फिर वेल्दी. इम्पिक्यूनियस का मतलब है हैविंग लिटिल और नो मनी. ठीक है, हैविंग लिटिल और नो मनी इज कॉल्ड इम्पिक्यूनियस. ठीक है, कावर्ड का मतलब है हैविंग नो करेज. कावर्ड का मतलब है हैविंग नो करेज. इंटेलिजेंट का मतलब आपको पता है बुद्धिमान, एंड एक सिनोनिम ले सकते हो आप क्लेवर. ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब है बुद्धिमान, एक सिनोनिम अगर आपको यूज करना हो तो क्लेवर. ऑलराइट, केयरिंग एंड देन वी हैव वेल्दी. केयरिंग एंड देन वी हैव वेल्दी. बताओ. केयरिंग का आपको मतलब पता है. वेल्दी का मतलब, वेल्दी के लिए एक दूसरा वर्ड अगर हम यूज करें तो रिच. बताओ. का वर्ड का हैविंग नो करेज, इंटेलिजेंट का क्लेवर, केयरिंग आपको पता है, और वेल्दी का मतलब है रिच. एंटोनिम बताओ इम्पिक्यूनियस का. इम्पिक्यूनियस का एंटोनिम हैविंग लिटिल और नो मनी. क्या है इम्पिक्यूनियस का मतलब? इम्पिक्यूनियस का मतलब है इम्पिक्यूनियस का एंटोनिम है वेल्दी. ठीक है, इम्पिक्यूनियस का एंटोनिम होगा आपका वेल्दी. ऑलराइट, इम्पिक्यूनियस का एंटोनिम है वेल्दी. ओके, अगला रिप्रोबेट. एक ऐसा सवाल जो जिसका मैंने कई बार आपको मतलब बताया है. रिप्रोबेट एंटोनिम बताइए. रिप्रोबेट का एंटोनिम बताइए. डिजेनरेट, कंडेम, वर्चुअस या फिर हार्डेंड. डिजेनरेट, कंडेम, वर्चुअस या फिर हार्डेंड.
बताइए रिप्रोबेट का एंटोनिम। रिप्रोबेट का मतलब है एन अनप्रिंसिपल्ड मैन, ऑलराइट। रिप्रोबेट का मतलब है एन अनप्रिंसिपल्ड मैन, ठीक है। रिप्रोबेट का मतलब है एन अनप्रिंसिपल्ड मैन। डीजेनरेट का क्या मतलब है? डीजेनरेट का मतलब है टू डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन होना किसी भी चीज में, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कुछ भी चीज जब आपकी नॉर्मल से डिक्लाइन होती है उसको बोलते हैं डीजेनरेट। कंडेम होता है टू से when someone is doing bad or wrong, when someone's doing bad or wrong, ठीक है। when someone's doing bad or wrong। virtuous, virtuous का क्या मतलब है बताइए? virtuous का मतलब, virtuous का मतलब है गुणी इंसान, कोई ऐसा इंसान जिसके who has high standards, high moral standards is called virtuous। hardened, hardened आप बोल सकते हो कठोर, है ना। कठोर को आप हार्डन्ड बोलते हो। हिंदी की हैंडराइटिंग ज्यादा मत ध्यान देना, लेकिन ऐसे बोलते हैं कठोर को, जो है हम हिंदी में, इंग्लिश में हार्डन्ड बोलते हैं। रिप्रोबेट का मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई उसूल नहीं है, बस जैसे इच्छा कर रही है वैसे कर रहा है, राइट। उसको हम रिप्रोबेट बोलते हैं। अब बताओ, डीजेनरेट, कंडेम, वर्चुअस या फिर हार्डन्ड, क्या होगा रिप्रोबेट का एंटोनिम? वर्चुअस, राइट। रिप्रोबेट का एंटोनिम है वर्चुअस, ऑलराइट। रिप्रोबेट का एंटोनिम है वर्चुअस। अगला क्विस्लिंग, इससे पहले बताया हुआ है ये वर्ड क्विस्लिंग। क्विस्लिंग, आर्बिट्री, पेट्रोइट, रेनेगेड या फिर डिफेक्टर? बताओ। क्विजलिंग, क्विजलिंग का मतलब है अ ट्रेटर, ऑलराइट। क्विजलिंग का मतलब है अ ट्रेटर who joins enemy country, ठीक है। आर्बिट्री का मतलब है रैंडम चॉइस, रैंडम चॉइस को आर्बिट्ररी बोलते हैं। पेट्रियट का मतलब है समवन हु इज लॉयल टू द कंट्री, पर्सन लॉयल टू द country, one who is loyal to one's country is patriot। renegade, renegade is a traitor, ठीक है। renegade is a
ट्रेटर, ऑलराइट. डिफेक्टर इज अ पर्सन हु leaves one's country or group and joins the enemy group. ठीक है. Defector is a person who leaves a group, person who leaves a group and joins another. ठीक है. And joins another. क्या होगा एंटोनिम इसमें क्विजलिंग का? क्विजलिंग का एंटोनिम बताइए, इसमें क्या होगा? इसमें क्विजलिंग का एंटोनिम बताइए. क्विजलिंग का एंटोनिम है पेट्रॉइट. ठीक है. क्विजलिंग का एंटोनिम होगा आपका यहाँ पे पेट्रॉइट. Am I being clear? Am I being clear here? समझ में आ रहा है आप लोगों के? ऑल राइट. देन अगेन मास्टर बैच स्टार्ट हो चुका है. ऑल राइट. मास्टर बैच स्टार्ट हो चुका है. आपकी जनरल इंग्लिश की क्लासेस, सॉरी जनरल पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके सब अवेलेबल है. जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आप कोड लगा सकते हो D30, जिससे आपको जो आपको कोर्स 2999 में अवेलेबल था वो आपको अवेलेबल हो जाएगा 2100 में. ठीक है. 2100 में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा. अगेन कॉमर्स पीजीटी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है. योगेश सर कॉमर्स पीजीटी की क्लासेस ले रहे हैं. अगेन जो कोर्स आपको 3999 में अवेलेबल था वो अभी आपको 2799 पे अवेलेबल हो जाएगा अगर आप कोड यूज करते हो D30. और अगेन जो बच्चे कॉमर्स पीजीटी के हैं वो, मैं तो ये पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि आप कॉम्बो कोर्स लेना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जनरल पेपर में. ठीक है. तो कॉम्बो कोर्स में भी जो है आप D30 आप जो है कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको जो कोर्स 5999 में मिल रहा था वो अभी आपको 4199 में अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. 5999 का कोर्स आपको 4199 में अवेलेबल हो जाएगा. कोड यूज करना है आपको D30. ऑलराइट. आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ. कोई भी डाउट हो आज की क्लास से रिलेटेड मंडे को प्लीज पूछ लीजिएगा. ऑलराइट. सो दैट वुड बी इट. थैंक यू सो मच.